राम कृष्ण से कौन बड़ो तिन्हु ते गुरु कीन। तीन लोक के मालिका गुरु आगे आधीन। भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, सभी ने गुरु के चरणों की सहायता ली है इस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तीनों लोक के मालिक होकर भी गुरु के आगे नतमस्तक हैं, समर्पण हैं, क्योंकि लिखा भी है कि बिन गुरु भव निधि तरहि ना कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि कोई खुद की भक्ति से अगर शंकर के समान भी हो जाए, तीन लोक के मालिक के समान, जिसे त्रिलोकी नाथ कहा जाता है, अजर अमर अविनाशी कहा जाता है, तब भी इस भवसागर से पार उतारा नहीं हो सकता बिना गुरु के। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो गुरु जीवन में जब तक आता नहीं तब तक जीवन कहते हैं शुरू भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो नियम होते हैं, तथ्य होते हैं, रहस्य होते हैं, जिसे गुरु ही खोलता है। शिक्षा से तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो गुरु के द्वारा बताई गई बातें होती हैं वो किसी पुस्तक में, किसी ग्रंथ में, किसी काव्य में नहीं मिल सकती। इसलिए शायद गुरु का होना जीवन में अति आवश्यक बनाया गया है। और सभी गुरु कर लेते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन गुरु वही धारण करना चाहिए जो गुरु हमें अध्यात्म के मार्ग पर सर्वोत्तम मार्ग बतलाए, फंसाने वाला मार्ग न बतलाए कि ये जीवन कीमती मिला है, इसको कोई उलझाने वाला गुरु ना मिले, नहीं तो ये जीवन, अनमोल जीवन कौड़ी के बदले चला जाएगा। ऐसे तो कह देते हैं कि राम राम जपो, राम नाम प्रिय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और राम नाम भलाई भी करता है, उपकार भी करता है, फायदा भी करता है। लेकिन साथ संगत जी, अगर इसको जान लेते हैं, देख लेते हैं, तो उसी फायदे के ये सुरक्षित भी कर देता है। जैसे कोई इंसान मेहनत करके, मजदूरी करके पैसा तो कमा लेता है साथ संगत जी, लेकिन पैसा कमा लेना बहादुरी नहीं होती है, पैसे को सेव करना बहादुरी होता है। मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं दुनिया में, लेकिन पैसा नहीं बचाते, दारू दवा में ख़त्म कर देते हैं। उसे कमाना नहीं कहते, जो अपना पेट पाल ले, मेहनत करके बर्बाद भी हो जाए, उसे कमाना नहीं कहते। कमाना उसे कहते हैं जो थोड़ा कमाए और संचय कर ले, बचा के सुखी जीवन कर ले, उसे कमाना कहते हैं। इसी प्रकार राम नाम जपने से भक्ति तो हो जाती है, लेकिन उस भक्ति का जो कीमत हम समझते हैं, वो हमें वो मूल्य नहीं चुका दे पाती जो हमें चाहिए होता है। हम उस भक्ति के बदले कुछ और मांग लेते हैं। जैसे किसी के पास अमृत हो और वो जहर के बदले अमृत किसी को दे दे, वही हाल तो करते हैं कि परमात्मा की भक्ति तो करते हैं, लेकिन उस भक्ति का जो जुड़ा हुआ अर्थ होता है वो किसी माया से होता है, और उस माया के कारण हमें फिर से दलदल में गिरना पड़ता है, फंसना पड़ता है। लेकिन जो सतगुरु के द्वारा बतलाई हुई भक्ति होती है, माया भी इसकी दासी होती है। जैसे कल महापुरुषों ने बड़े शब्दों में अच्छा में बताया कि एक तरफ महासागर दिखता है और उस महासागर में भगवान श्री विष्णु जी की शैया लगी है शेषनाग पे, और शेषनाग जी उनका प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं ऊपर से। माता लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। देखकर ही मालूम हो जाता है कि जो भगवान विष्णु से नाता जोड़ लेता है
प्रेम कर लेता है, माया उसकी दासी हो जाती है। फिर उसकी सहायता वो विषधर सर्प भी करते हैं जो शेषनाग के रूप में हैं। लेकिन जब कोई इंसान केवल इस माया के वशीभूत हो जाता है, लक्ष्मी के वशीभूत हो जाता है, केवल माया से प्रेम कर लेता है, तो माया की सवारी बताया गया है कि उल्लू की सवारी है। तो माया तो मिल जाती है, माया पति नहीं मिलते, तो ये समझ लिए कि जीवन उल्लू के ही समान है। आपके पास धन है तो समझ लिए कि आपके पास उल्लू है, और उल्लू बनाकर आपको इस भवसागर में फंसा देगा। इसलिए जब माया को नहीं, मायापति को धारण करते हैं, तो माया अपने आप माया दासी बनकर भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाती है। सत्संग जी, कहने का तात्पर्य है कि जब तक भगवान परमात्मा का, निराकार ब्रह्म का दीदार नहीं होता, तब तक ये जीवात्मा इस माया में इस कदर फंसी होती है जैसे कोई भंवरा किसी फूल की सुगंध में पड़ा पड़ा अपनी जान गंवा देता है। उसे सुबह और शाम का पता ही नहीं चलता, ना ही अपने घर पे लौटने का उसको खबर है। इसी प्रकार ये जीवात्मा इस संसार में माया में फंसकर अपना अस्तित्व को खो दी है, अपने अस्तित्व को भूल गई है कि मेरा मंजिल क्या है, मैं किस लिए यहाँ आया था, मेरा कुछ प्रयोजन तो और था, लेकिन यहाँ आके मैंने माया में फंसकर अपने आप को इस कदर उलझा लिया कि अब तो इसे अपना लक्ष्य ही समझ बैठा कि जितना ज़्यादा माया होगी सुख हमारे पास उतना ज़्यादा होगा। नहीं साथ संगत जी, अगर ये माया से सुख होता तो आज कंस और रावण का नाम बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा होता, क्योंकि इनके पास किसी माया की कमी नहीं थी और ना ही इनके पास कोई बल की कमी थी। अगर कमी थी साथ संगत जी, तो इनके अंदर दया भाव की कमी थी, प्रेम की कमी थी, नम्रता की कमी थी, क्योंकि ये झुकना नहीं जानते थे। इनके अंदर अहंकार था, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ निराकार रहकर भी नहीं होता है। कहने का तात्पर्य सत्संग जी कि माया के साथ हमें मायापति को भी ध्यान करना है। सभी जानते हैं कि इस माया के बिना घर परिवार नहीं चल सकता, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता सांसारिक कार्य बिना माया के। और यही केवल माया नहीं है, माया पद पदवी भी कहते हैं माया है। और साफ शब्दों में सतगुरु ने तो साफ ही कह दिया कि जो भक्ति से दूर करे वो सब कुछ समझो माया है। और माया के वशीभूत ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं, ये तीनों लोग भी माया के वशीभूत आते हैं, ऐसा शास्त्र में जाना जाता है। क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जब प्रभु परमात्मा निराकार ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने के लिए बोला था, तो ब्रह्मा जी ने जब अपना दृष्टि चारों तरफ दिखा, नज़र दौड़ाया, तो कहीं कुछ इनको चक्र चिन्ह नहीं दिख रहा है, ना कोई आधार दिख रहा है। एक शब्द की आवाज़ आती है कि आप रचना करो, सृष्टि की रचना करो। इनके कानों में वो शब्द गूंजते हैं, हर तरफ देखते हैं, कुछ दिखाई तो नहीं दिख रहा है, आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर दोबारा आवाज़ आती है कि सृष्टि की रचना करो। चकाचौंध होके चारों तरफ ध्यान लगाते हैं। तो साथ संगत जी, उनको कुछ भी मालूम नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई लिखने का तौर तरीका नहीं मालूम है, बिल्कुल अबोध, अज्ञान, अंधकार में बैठे हुए। फिर कहते हैं प्रभु आप कहाँ से बोल रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं, क्या सृष्टि का शुरुआत करूं। भगवान कहते हैं कि जो आप लिखोगे
वही सृष्टि बन जाएगी। कहने का तात्पर्य सत्संग जी की जो हम करते हैं ये ब्रह्म के हिसाब से करते हैं, परमात्मा की मर्जी से करते हैं, और जो करते हैं वो परमात्मा का की जानकारी से ही होता है, परमात्मा की कृपा से ही होता है। वो अच्छा हो बुरा हो हमें इसकी चेतनता नहीं होती, लेकिन जो कराता है करण करावनहार सबके घट के अंदर बैठकर कुछ न कुछ इस मन के अंदर हलचल पैदा करता है कि ये काम करो, और करवा लेता है। क्यों करवाता है ये ही जानता है, करने वाला को भी पता नहीं कि क्यों करता है, और ये करवा लेता है सत्संग जी। तो भगवान निराकार ब्रह्म ने ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना करवा लिए। जो कुछ नहीं जानते थे वो सब कुछ जान गए। जिधर भी लेखनी उनकी घूमती थी वो एक संसार का नक्शा बनता था, संसार का आधार बनता था, और आज इस सृष्टि की रचनहार कहे जाते हैं इसी प्रभु की कृपा से। और इसका पालन पोषण करने के लिए भगवान विष्णु का अवतार दिया गया। पृथ्वी के अंदर नदियों का, झरनों का और वायुमंडल में पानी का होना विष्णु का स्वरूप बताया जाता है। विष्णु का तात्पर्य पानी से ही है। सारी सृष्टि में पानी के द्वारा इस सृष्टि की पालन करने वाले, अन्न से पालन करने वाले, रसों से पालन करने वाले ये विष्णु ही हैं। एक सभी जीवों में अपनी शक्ति भरकर उसको ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे ये शरीर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है, चलता है। सत्संग जी कहते हैं कि अन्न ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता च महेश्वर, और इसे पक्षण करने वाला, खत्म करने वाला भगवान शंकर को कहा गया है। ये तीन देवों को इस सृष्टि का मालिक बनाया गया है, प्रधान बनाया गया है। निराकार ने कहते हैं कि तीन देवों ने मिलकर सृष्टि सकल रचाई है। ब्रह्मा विष्णु शिव हैं तीनों, तीन जिनके हाथ खुदाई है। एक बनाता है सृष्टि को, दूजा देता खाने को, तीजा कर्म का लेखा करता मृत्यु लोक पहुँचाने को। तो ये तीनों लोग परमात्मा की कृपा से अपने अपने कार्य में लगे हैं, अपने अपने ड्यूटी में लगे हैं, इसलिए ये भी माया के वशीभूत कहे जाते हैं। इनकी भी एक उम्र की सीमा है जो हम सब की सीमाओं से बहुत परे है, लेकिन ये भी एक न एक दिन इस सृष्टि के अधीन हो जाएंगे। बचेगा बस एक निराकार ब्रह्म परमात्मा, जो केवल एक ही है और एक ही रहेगा, असीम अनंत अथा अगोचर अखंड अडोल अनादि। सत्संग जी इसी परमात्मा से सदगुरु नाता जोड़ रहे हैं। आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सभी इंसानों को, सतगुरु क्षण में मानव कर दे हम जैसे हवानों को। सत्संग जी पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है, दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। ऐसे परमात्मा को जानने के लिए बात कही जा रही है। सतगुरु जो होता है ऐसे परमात्मा का दर्शन कराता है, किसी मंत्र से, किसी नाम से, किसी नियम से, किसी धर्म से नहीं जोड़ता, सीधा वो परमात्मा से ही मिला देता है। सत्संग जी वो सतगुरु कहलाता है। जो रमे राम का दर्श कराए वो सतगुरु कहलाता है। जो भ्रमों से दूर भगाए वो सतगुरु कहलाता है। जो भ्रमों का अंधकार मिटाए वो सतगुरु कहलाता है। जो दीवार को खड़ा करेगा ब्रह्म की, उस गुरु नहीं हो सकता, ना ही सतगुरु हो सकता है। सत्संग जी वो तो कुल अज्ञान का मार्ग है। तो ऐसे सतगुरु को धारण करने के लिए बड़ी भाग्य वाले, उत्तम भाग्य वाले पाते हैं। और इसकी सहजता तब आती है जब जीवन में प्यास हो, तड़प हो। अन्यथा पढ़ाई लिखाई करने के बाद तो मन के अंदर अहंकार ही पैदा होता है, क्योंकि अहंकार हमें, हमारी विद्वता हमें झुकने नहीं देती, हमें नीचा बनने नहीं देती। और कहते हैं कि जो बाल्टी कुएं में झुकती नहीं वो भर नहीं पाती है, ना ही किसी की प्यास बुझा पाती है, वो खाली की खाली रह जाती है।
खुद भी खाली रहती है और दूसरे को भी खाली खाली की आवाज़ सुनाई देती है। तो जो झुकता है, जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन्य निरंकार जी।